तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज से हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत एनसीईआरटी की बुक्स देखेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कक्षा 6 के विज्ञान विषय की एनसीईआरटी की बुक और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर। तो पहला चैप्टर है भोजन के घटक। तो हम लोग देखते हैं कि भोजन के घटक में थोड़ा सा पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि पिछली कक्षाओं में हमने विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के बारे में बात की थी तथा उसके जो है कुछ व्यंजन को मानचित्र में भी अंकित किया था। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे यहाँ से क्या लिखा है और क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। इसका कहने का मतलब है कि भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरह के भोजन किए जाते हैं। ये जो पहले प्रकार का भोजन दिया गया है, भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो ये भोजन जो होता है भारत के उत्तरी राज्यों में ज़्यादा खाया जाता है। उत्तरी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में ये भोजन किया जाता है। दूसरे में लिखा है चावल, सांभर। तो चावल और सांभर दक्षिण के राज्यों में ज़्यादा खाए जाते हैं, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक और ये आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में सांभर आदि ज़्यादा खाया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। अप्पम वगैरह नॉर्थ ईस्ट के लोग ज़्यादा खाते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह राज्य हैं, इनमें अप्पम, मछलियाँ ये सब भोजन ज़्यादा ये लोग करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। एक सारणी बनी हुई है, इसमें लिखा गया है कि कौन से राज्य में किस प्रकार का भोजन किया जाता है। तो पंजाब में अन्न का व्यंजन है मक्के की रोटी, दाल या मांस का व्यंजन है राजमा, सब्जी में है सरसों का साग, अन्न व्यंजन में है दही और घी। इसके बाद आंध्र प्रदेश में है अन्न का व्यंजन चावल, दाल या मांस का व्यंजन है अरहर की दाल तथा रसम। रसम एक विशेष प्रकार की दाल होती है जो उधर दक्षिण के राज्यों में पाई जाती है, तो उसे रसम या चारू की दाल कहते हैं। और सब्जी में है कुंदरू। कुंदरू की सब्जी वहाँ के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अन्य भोजन में मट्ठा, घी, अचार आदि। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। ठीक है, आगे फिर यहाँ पे दिया गया है कि भोजन में पाए जाने वाले मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं कि भोजन में कौन कौन से मुख्य घटक पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होता है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, आगे देखते हैं। आगे एक सारणी बनी हुई है, इसमें एक कॉलम में लिखा हुआ है खाद्य पदार्थ, दूसरे में लिखा गया है उसमें पाए जाने वाला खनिज उपस्थित पोषक तत्व। पहला है खाद्य पदार्थ मंड, प्रोटीन और वसा। ठीक है, तो कच्चा आलू में क्या उपस्थित होता है? मंड, तो यहाँ पर हाँ कर दें। दूध में प्रोटीन उपस्थित होता है, तो प्रोटीन वाले कॉलम में हाँ कर दें। मूंगफली में वसा उपस्थित होता है, तो वसा वाले कॉलम में हाँ कर दें। अब आगे दिया गया है कि बिना पका हुआ चावल या चूर्ण। तो बिना पके हुए चावल में क्या होता है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है मंड। ठीक है, तो मंड वाले कॉलम में हाँ कर देंगे। पके हुए चावल में कार्बोहाइड्रेट सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि यहाँ पे कॉलम में नहीं दिया गया है, तो ठीक है, उसमें मंड या स्टार्च में कर सकते हैं। इसके बाद है सूखा नारियल। तो सूखे नारियल में वसा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसको वसा वाले कॉलम में हाँ कर देंगे। तीसरे नंबर पे बिना पकी हुई अरहर की दाल या चूर्ण, तो इसमें भी प्रोटीन पाया जाता है, तो बी वाले कॉलम में हाँ कर देंगे। पकी हुई दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें हाँ कर देंगे बी वाले कॉलम में। किसी सब्जी का एक टुकड़ा। तो सब्जियों में हम लोग जानते हैं कि खनिज लवण या विटामिन्स पाए जाते हैं, जिसका ऑप्शन इस सारणी में नहीं है। फिर नीचे लिखा है किसी फल का एक टुकड़ा। तो फल में भी विटामिन्स और खनिज लवण पाए जाते हैं। विटामिन ज़्यादातर मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। और उबला अंडा या सफ़ेद भाग लिखा है ना, तो उबले अंडे में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसलिए प्रोटीन वाले हिस्से में उसको हाँ कर देंगे। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, देखेंगे। कुछ चित्र बने हुए हैं, इसमें लिखा है कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के बारे में यहाँ पे दिया गया है और उसके चित्र बनाए गए हैं। लिखा है शकरकंदी जिसे हम लोग अपने देहाती भाषा में गंजी बोलते हैं, और आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज,
आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ, इन सब पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आगे चलेंगे, आगे ये सब जो दिए गए हैं ये वसा के कुछ स्रोत हैं। ए में है पादप स्रोत और बी में है जंतु स्रोत। तो हम लोग देखेंगे ये जो है दिया गया है वसा के स्रोत हैं। तो इसमें है मूंगफली, तिल और गिरी, ये सब पादप का मतलब होता है पौधों से पाए जाने वाले स्रोत। तो ये सब जो दिए गए हैं ये सब पौधों से मिलने वाले वसा के स्रोत हैं। और नीचे हैं मतलब जंतु से पाए जाने वाले स्रोत। तो जंतुओं से यानी जीव जंतुओं से हमें वसा के कौन से स्रोत मिलते हैं, देखते हैं। मांस, मछली और अंडे, ये सब जो है हमें जंतुओं से मिलने वाले स्रोत होते हैं। आगे चलेंगे, देखेंगे आगे इधर इस वाले कॉलम में हमें ए और बी में दिया गया है प्रोटीन के कुछ स्रोत। ए में पादप स्रोत और बी में जंतु स्रोत। तो ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं। देखेंगे प्रोटीन के क्या क्या स्रोत हैं। तो ए में है चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन और मटर। ये सब जो हैं ये क्या है, ये है हमारे उसका प्रोटीन का स्रोत। और प्रोटीन का किस प्रकार का स्रोत है, ये प्रोटीन का है, ये पादप से पौधों से मिलने वाले स्रोत होते हैं, तो इसलिए इसे पादप स्रोत कहेंगे। इसके बाद नीचे चलेंगे, नीचे देखेंगे तो हमें जंतुओं से मिलने वाले प्रोटीन के कुछ स्रोत दिखाई दे रहे हैं। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जंतुओं से मिलने वाले कौन कौन से स्रोत हैं। तो है मांस, मछली, पनीर, अंडे, ये सब हमें प्रोटीन देते हैं और ये सब हमें जीव जंतुओं से मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इधर देखेंगे तो हमें विटामिन के कुछ स्रोत दिए गए हैं। सबसे पहले विटामिन ए के स्रोत दिए गए हैं। विटामिन ए में है पपीता, गाजर और आम। सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसके बाद चलेंगे विटामिन बी। विटामिन बी में है चावल, गेहूँ, यकृत। यकृत जो होता है वो जंतुओं से पाया जाता है, बाकी गेहूँ और चावल जो होते हैं वो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। तो विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे, देखेंगे विटामिन सी। विटामिन सी में है विटामिन सी में क्या क्या पाया जाता है, तो विटामिन सी में पाया जाता है हमें अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर और संतरा। ये सब विटामिन सी के प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले स्रोत हैं। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे विटामिन डी। विटामिन डी में क्या क्या पाया जाता है, विटामिन डी के कौन कौन से स्रोत हैं, तो इसमें है मछली, अंडे, ये सब हैं विटामिन डी के स्रोत। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे एक कोट लिखा है कि हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर भी विटामिन डी बनता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। गर्मियों में सूर्य के प्रकाश में कोई नहीं रह पाता है, इसलिए विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। क्योंकि अगर हम विटामिन डी का स्रोत, सबसे ज़्यादा मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश माना जाता है। तो अगर हम सूर्य के प्रकाश में बैठेंगे तो हमारे शरीर में विटामिन डी बनेगा। और अगर जब हम लोग सूर्य के प्रकाश में नहीं बैठते हैं, गर्मियों में ज़्यादातर ऐसा होता है, तभी हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसके बाद इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है आयोडीन के कुछ स्रोत। आयोडीन के स्रोत क्या हैं, पालक और अदरक। ठीक है, ये सब आयोडीन के स्रोत हैं। इसके बाद नीचे में दिया है फास्फोरस के स्रोत। फास्फोरस के स्रोत क्या हैं, देखेंगे हम लोग, दूध, केला, गेहूँ, चावल, ये सब फास्फोरस के स्रोत हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे देखते हैं क्या है। लौह के कुछ स्रोत दिए हैं कि किन किन चीज़ों में लौह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये क्या है, पालक, सेब है, यकृत है, इन सब चीज़ों में जो है फास्फोरस सर्वाधिक मात्रा में लौह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद फिर दिया है कैल्शियम के कुछ स्रोत। कैल्शियम किन चीज़ों में पाया जाता है, दूध और अंडा। दूध और अंडों में कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, कैल्शियम, लौह और फास्फोरस, आयोडीन, फास्फोरस, लौह, कैल्शियम, ये सब खनिज लवण के प्रकार हैं। ठीक है, तो खनिज लवणों के स्रोत। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है। आगे एक सारणी बनी हुई है, इसमें लिखा है विटामिन सबसे पहला मतलब कॉलम है विटामिन का, और उसके बाद दिया गया है अभावजन्य रोग और लक्षण। विटामिन की कमी से, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये इसमें दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं।
विटामिन ए की कमी से क्षीणता या दृष्टिहीनता, जिसे रतौंधी भी कहते हैं। इसके लक्षण हैं कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। मतलब रतौंधी रोग जब होता है तो कभी कभी ऐसा होता है। ठीक, फिर लिखा है विटामिन बी वन की कमी से बेरी रोग होता है, जिसमें दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। पेशियों का मतलब है मांसपेशियां जो हमारे शरीर में ऊर्जा देती हैं, वो उनका जो है दुर्बल हो जाती हैं, काम करना कम कर देती हैं। ठीक है, फिर है विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ये इसका जो है लक्षण है। मसूड़े जो होते हैं दांत के ऊपर का भाग, उसे मसूड़ा कहते हैं, उससे खून निकलने लगता है। और जब हमें कभी चोट या घाव लग जाता है तो उसको भरने में अधिक समय लगता है। इसके बाद है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, अस्थि का मतलब होता है हड्डियाँ बहुत पतली हो जाती हैं और मुलायम हो जाती हैं। हड्डियों की विशेषता होती है कि वो सख्त और मजबूत होती हैं, लेकिन जब किसी को रिकेट्स नामक रोग होता है तो हड्डियाँ मतलब मजबूत ना रह के, कड़ी ना रह के मुलायम हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे क्या है। आगे है कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्थि और दंत क्षय। अस्थि का मतलब होता है हड्डी, दंत क्षय का मतलब होता है दांत, और क्षय का मतलब होता है मतलब टूटना। क्षय का मतलब हो जाता है टूटना या फिर उसका ख़त्म होना। ठीक, तो दांत टूटने लगते हैं, कमज़ोर अस्थियाँ मतलब हड्डियाँ हमारी कमज़ोर होती हैं, और दांत जो होते हैं वो भी हिलने लगते हैं। इसके बाद आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। ठीक है, घेंघा जो गले में, मतलब हमारे गले में जब कभी कभी बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, यहाँ पे गर्दन के पास, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, यहाँ लिखा है गर्दन की ग्रंथि का फूल जाता। बच्चों में मानसिक विकलांगता, मतलब घेंघा ऐसा रोग है जो छोटे बच्चों में अगर हो जाए तो उसमें मानसिक यानी कि उनके मस्तिष्क का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। उसके बाद लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लौह की कमी से हो जाती है अरक्तता, कमजोरी। अरक्तता का मतलब होता है खून का कम हो जाना। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। सारांश लिखा हुआ है, सारांश हम लोग जो ऊपर में पढ़े उसी को एक पॉइंट वाइज करके दे दिया है। फिर हम लोग आगे अभ्यास प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है कि हमारे भोजन में के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। ठीक है, तो इसका प्रश्नोत्तर मैंने एक दूसरे PDF में बना। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन हैं, पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो यहाँ देखिए हमने लिखा है कि हमारे भोजन में कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन और पांचवा है खनिज लवण। ठीक है, तो ये हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्व हैं। फिर अगला दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित के नाम लिखिए। ये वही प्रश्न है जो वहाँ पे चैप्टर के लास्ट में दिए गए हैं, आप लोग प्रश्न को मिला सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है, दूसरे का है कि पोषक तत्व, वह पोषक तत्व जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। तो ठीक है, जो मुख्य पोषक तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा देता है वो क्या है? वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। खा है वह पोषक तत्व जो हमारे शरीर के अनुरक्षण और अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। वह पोषक तत्व जो शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। तो शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है प्रोटीन सबसे ज़्यादा आवश्यक है। ग में है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो हम लोग देख सकते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। तो विटामिन ए जो होता है वो हमारे आँखों के लिए बहुत लाभदायक होता है, जिससे हमारे आँखों को देखने में आसानी होती है। तो विटामिन ए जो होता है वो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए सबसे आवश्यक है। और अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग हो जाता है, जिससे हमें आँखों से देखने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो घ प्रश्न है, मतलब दूसरे का घ है कि वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। ये पूछ रहा है कि वह कौन सा खनिज लवण है जो हमारी अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो क्या है? कैल्शियम हमारे
अस्थियों के लिए सबसे आवश्यक होता है। ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न है कि 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो क में दिया गया था क्या, वसा। वसा में क्या क्या पाया जाता है, हम लोग देख सकते हैं वसा में घी और मक्खन पाया जाता है। ठीक। फिर है मंड। मंड में क्या पाया जाता है, तो मंड में पाया जाता है चावल और आलू। सब मतलब मंड जो है वो चावल और आलू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे, देखेंगे ग है आहारी रेशे। आहारी रेशे किन पोषक तत्व तो मतलब किन चीज़ों में पाए जाते हैं, तो आहारी रेशे जो होते हैं वो फल और हरी सब्जियों में सब ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन में सब ज़्यादा, प्रोटीन किस में सब ज़्यादा पाया जाता है, तो दाल और सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न देखिए, कह रहा है सही कथन पे सही अंकित कीजिए। ठीक है। तो क में लिखा है केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। गलत है। सिर्फ चावल खाने से हमारे शरीर को पूरी पोषक तत्व वाली क्षमता नहीं मिल जाएगी। ठीक। तो ये जो पहला जो सेंटेंस है ये गलत है। इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे। ख जो है संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। संतुलित आहार खाने से हमारे शरीर में जो विभिन्न तत्वों की कमी से होने वाला रोग है वो नहीं होगा। तो इसलिए ये ऑप्शन मतलब ये जो वाक्य है ये सही है। इसके बाद ग है शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। बिल्कुल सही वाक्य है, क्योंकि जब तक अलग अलग प्रकार के मतलब चीज़ों को हम अपने भोजन में शामिल नहीं करेंगे तब तक वो संतुलित आहार नहीं माना जाएगा। जैसे अगर हम सिर्फ एक ही तरह का भोजन खाएंगे, जैसे दाल रोटी चावल, तो हमें पूरा आहार नहीं मिलेगा। इसमें हमें दूध और दाल चावल सब्जी आदि मतलब सब कुछ मिला के खाएंगे, तभी हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सब कुछ प्रचुर मात्रा मतलब संतुलित मात्रा में मिलेगा, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो ये जो तीसरा सेंटेंस है ये सही है। चौथा जो वाक्य लिखा है कि शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, ये भी गलत है। केवल मांस खाने से हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। ठीक। अगला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये कह रहा है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो लाल पेन से लिखा है ये हमें भरना था, और जो हमने नीला कलम से लिखा है ये हमें मतलब लिखा हुआ है उसमें चैप्टर में। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पहला जो वाक्य है, पहला वाक्य क्या कह रहा है। पहला वाक्य लिखा था कि विटामिन डी की कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है ये हमें देखना था। तो हम लोग देखते हैं विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। ठीक है। दूसरा है कि यहाँ पे सिर्फ लिखा था कि कमी से बेरी नामक रोग होता है। तो किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे तीसरा जो है ग, वो क्या कह रहा है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी हमें भरना था। विटामिन सी के अभाव से फिर मतलब खालिस्तान नामक रोग होता है, तो यहाँ पे स्कर्वी हमने भरा हुआ है। इसके बाद घ कह रहा है कि हमारे भोजन में किसकी कमी से के अभाव से रतौंधी नामक रोग होता है। तो हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए के अभाव से रतौंधी नामक रोग होता है। ये हमारा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा विटामिन ए, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे जो भोजन के घटक हैं इसके प्रश्नोत्तरों के बारे में हमने पढ़ा, और पूरे पाठ के बारे में हमने संक्षेप में चर्चा करते हुए अभ्यास प्रश्नों को देखा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।